हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? और हम हो गए हैं रेडी। ये देखिएगा, ये हमारा लगेज है, ये हमारे परमजीत जी और ये मेरी लड्डू बेटी। कहाँ जा रहे हो बेटा? नन्नू, इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ मेरी ससुराल। कहाँ जा रहे हो बेटा? मिलते हैं घर जाके। हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन को वेट कर रहे हैं, ट्रेन आई नहीं। हालांकि ट्रेन लेट है 2-4 मिनट। इसकी नींद पूरी नहीं हो रही, नींदी आ रही है इसको। इसने अपना खाने पीने का सामान ले लिया है। क्या क्या लिया बेटा आपने? नीनू कैसी कर रही है? अब अगर इसको गोदी ले लें तो नींद आ जाए। जो चाचू की गोदी चली जा, सो जा। जा रही है क्या? जाओ सो जा। वो मेरे चेंज कर लिया मैंने भी शूज। ये दोनों सेम शूज लेके आए थे, बोले सेम नहीं पहन के आए। तो फ्री में दूंगा। आप है ना, वहाँ जाओ और उसके पास खड़े हो जाओ। हेलो गाइस, तो फिर हम मस्ती करते कराते ट्रेन से बैठ गए हम फाइनली बस में, जो कि बस जाती है मेरे ससुराल। और हम स्टेशन से आए थे ऑटो में और उसके बाद हम बैठ गए बस में। लड्डू क्या कर रही थी यहाँ पे, क्या खा रही थी? तो ये मेरे को खुद को याद नहीं क्या खा रही है। ये किंडर जॉय खा रही है। हाँ, मुझे याद आया, मैंने मेरे कपड़े खरीदे थे वहाँ से। ये बोली मेरे को कुछ नहीं दिला रही है, मेरा घूंघट उगाड़ रही थी कि मैं मतलब घूंघट खोल दो मामा, घूंघट में आप अच्छे नहीं लग रहे। पर क्या करेंगे, जो समाज के रीति रिवाज है इनको तो पूरा करना होता है, तो इसलिए मैं घूंघट में बैठी थी। आप लोग बताना कि मैं घूंघट में कैसी लग रही थी। इधर परमजीत जी बैठे तो मैं इनसे पूछ रही थी कि अब वेट नहीं हो रहा ना कि जल्दी से घर चले जाएँ, क्योंकि बस में बैठने के बाद हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो बस का वेट कर रहे थे हम कि जल्दी से चल जाए और हम जल्दी से पहुंच जाएं घर। तो आप भी कीजिएगा ओरिजिनल वॉइस में। क्या ठीक है बेटा। ये क्या हो रहा है आज? नहीं खड़ी हूँ, ये क्या हो रही है? तो मेरे बनी तो किस्मत में लिखी होगा, इतना ही होगा। अल्लाह दे रहा क्या झाड़ू पर जोरी तेरे खड़ो ले हुए तू कितो रे तड़ो बेड़ो कर रखे दे झाड़ू बंदी आएगी हुन में गई। हां तू गड्ढा रे, मैं पोछा लगाऊंगी ना। आधी आ सोर लेके थोड़े पोछा में ले आऊंगी ना। अच्छा हां हां, कल आराम कर लियो। आसो क्या है ये? कुणे नहीं ये सो क्या है ये? आ सुती आई मोसी रात ने 11 बजे सोने के टाइम पर तो पहुंच गई। अब मैं लगाऊंगी पोछो, बीच में छोड़ रखे। और ये गुड्डू अभी तक सो रही है। कट जाए तो तैयार हो गए। खाना है, शादी में जा रही हूँ। वेट क्यों कर रहे हैं? पहचान मेरी। अटे बिना आधार कार्ड का खाना कौन खिलाओ? खाना नहीं खिलाते, इसलिए मैं जन आधार लेके जा रही हूँ। हाँ ददरे अब नया रूल आया है कि ब्याह को मैंने खाना खाने से पहले आधार कार्ड दिखाओ। मौसी आपको आधार कार्ड लिए मैं मेरे ले लियो। आए हमारी असली मौसी को रूप। अब है ना जो है, अब कौन कटा है? देख लो, तो मन धमकी दी जा रही है। देख लो, मन धमकी दी जा रही है ऑन कैमरा कि हमारी वीडियो काटती है, नहीं तो देख ली तुम। अभी को मतलब जो वीडियो में बनावा वो फिर सोच समझ के बनावा। अब क्या बोले वो सब तो बता दे, फिर काटती हूँ। क्या बोल रहे थे, क्या खातर कटवाओ? ये कौन बोली? मत कर, ये प्यार लाड को नाम लियो। प्यार लाड को लियो, मैंने क्या पूछी बड़ी आती बड़ी। बोलने क्यों गए?
हाँ ये पूछो कि आधार कार्ड लेके आते जिमन ने जाना मैं यहाँ कहो आजत रे हमने रूल चल रहा है कि जिमन ने जागा ने जब आधार कार्ड लेके जाओ जब जिमन बैठाओ नहीं बैठाऊंगा नहीं आदित्य तैयार होकर जा रही है मैं कहूँ तो जिमन जा रही हूँ मौसी भी ताती हो रही है आज तो दिन 3 हो गया दिन 3 हो गया तेरे को 15 दिन हो गया मुझे बड़ा गस्ता मैं गस्ते में 5,000 ग्राम गोटा का स्टॉक नहीं थी देखो दिया हाँ भी कौन पड़ेगी पूजा परमजीत ला पूजा परमजीत जी की तो मैं तो कोनी मेरी मन मिल गई मकान शिक्षा तो सारा क्या क्यों लेके जा रहे हैं छांट लियो आप आपकी मम्मी जी की पढ़ा तो टाइम होगी ईंट तला दे दूंगे बंसड़ी ईंट तला दे दूंगे कहने की मेरी है परमजीत जी की है प्रमोद की है प्रमोद की नहीं मैंने को महेंद्र सिंह जी की है मैंने भी मेरी मिल गई बड़ी के सामने खड़ी हूँ और मैं भी मेरी वोटर आईडी ले लूँ जो प्रवीण नहीं जो दम्मा बारीक नेटा तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए थे बूथ पे यानी जहां हमारे वोट डल रही थी वहां हम पहुंच गए थे और ये वोट थे सरपंच की चुनाव चल रहे थे सरपंचों के जो चुनाव थे ना वो थे उनमें वोट डाल के आए थे हम और स्पेशली वोट डालने के लिए ही हम आए थे जयपुर से। तो ये हम उस बूथ पे पहुंच रहे हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि जिस बूथ पे हम जा रहे थे वो मेरी स्कूल हुआ करती थी यानी 11th और 12th जो स्कूल थी ना मेरी वो स्कूल यही थी यहीं से मैंने मेरी पढ़ाई करी थी 11th और 12th की। तो मैं आपको ना कोशिश करूँगी कि मेरी जो क्लास थी ना 11th की और 12th की वो क्लासरूम दिखाऊंगी मैं आपको कोशिश पूरी करूँगी। और ये हम यहाँ पहुँच रहे थे और लोग भी जा रहे थे बहुत भीड़ थी। ये व्हील चेयर वगैरह उन लोगों के लिए थे जो विकलांग थे उनके लिए व्हील चेयर वगैरह रख रखी थी वोट डलवाने के लिए। और ये हम सब मोहल्ले वाले जा रहे थे ये पुलिस वाली गाड़ियाँ खड़ी थी क्योंकि पुलिस तो लगभग सब जगह ही रहती है जहाँ वोट डलते हैं वहाँ पुलिस रहती ही रहती है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर चलिए कोशिश करते हैं। बाकी जहाँ पर वोट डालते हैं ना वहाँ अंदर मोबाइल नहीं लेके जाने देते मोबाइल तो बाहर ही जमा कर लेते हैं। पर मैं मेरी क्लासरूम की पूरी कोशिश करूँगी दिखाने की। मैं मन में यही सोच के गई थी मैं 2 बार वहाँ पहुँच चुकी हूँ तो मैं दोनों बार ये सोची कि चलो मैं मेरा क्लासरूम आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये हम पहुँच गए अंदर तो चलिए चलते जाइए चलते जाइए चलते 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 जाइए देखते हैं मेरा क्लासरूम दिखता है कि नहीं दिखता। मैं भी पूरी कोशिश में हूँ बट क्या है कि ससुराल था दूसरी बात घूंघट निकाल रखा था तो घूंघट में दिख में नहीं रहा था कि कौन सा वीडियो कहाँ से बन रहा है कहाँ से। और फिर वीडियो और क्लासरूम जो मेरी 11th क्लास को 11th क्लास में पढ़े है ना। और फिर वो लास्ट में जो कॉर्नर पर दिख रहे हैं गेट लास्ट कॉर्नर जो गेट है ना वो गेट में 12th क्लास को 2 साल पढ़ाई करी। किस चीज़ के सूट दिखा रहे हो आप लोग ये मैं बोल जाऊंगा। तो ये आ गया था अब हमारा जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए बट हम जब मतलब प्रयागराज को कभी भी कहीं पर भी तीर्थ यात्रा जब करके आते हैं मतलब तीर्थ स्नान जो करके आते हैं तो आके वापस मतलब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम हमारे सास मौसेर सास और नंदों को
ये जो दे रही थी हम, तो ये मम्मी जी हैं, मम्मी जी को उमेश ने दे दिया। तो ये पास में जो खड़ी थी वो मेरी ननद थी, तो वो ऐसे मजाक कर रही थी, मौसेर सास की बेटी बड़ी वाली। तो ये ऐसे मजाक कर रही थी कि चलो मैं भी आशीर्वाद दे देती हूँ। और फिर मैंने मम्मी जी को मैंने भी दे दिया सूट, और ये मौसेर सास को दे दिया। मतलब हाँ, होता ही है, सभी देते हैं, खुद की ननदों को, मौसेर सास को, जितने भी मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको मान सम्मान के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आप सूट ही दो, भी कपड़े ही दो। आप मतलब जैसे आपके पास 10 5 कितने भी रुपए हों, वो दे के भी मान सम्मान दे सकते हो आप, और आशीर्वाद ले सकते हो। क्योंकि हमारे समाज में यही है कि बहू जो है वो सास के पैर छूती है तो वो खाली हाथ नहीं छूती, कुछ ना कुछ देना होता है। तो हम ये कर रही थी, और बाकी जो ननदें थी मौसेर सास की बेटी, उनको हम पैसे दे रही थी क्योंकि सबको सूट नहीं दिए थे हमने, सूट दिए थे हमने मेरी ननद को। मेरी छोटी वाली आई हुई थी, बड़ी वाली आई नहीं थी। तो यहाँ पर सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो चलिए आप भी थोड़ा ओरिजिनल वॉइस में ही देख लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल वॉइस में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। पापा जी पापा जी काम है, दे दो नीतू भी कहा, इधर आओ, देखो कोल्ड ड्रिंक के पैसे आ गए। पापा जी का ये थारी शकल और दिखा दो। हाँ थे और दिखाओ। वीडियो बनाएगी। हाँ उमेश भाभी थे और दिखाओ। आज में खाना कौन बनाए? आज खाने जा रहे हैं बाहर, इनवाइटिंग पे। ससुराल में पहली बार बाहर जा रहे हैं खाना। इसके पीछे लगा दे। तो फ्रेंड्स अब आ गई थी बारी खाना खाने की, तो हम वोट वगैरह डाल के आ गए। सॉरी गाइस, बीच में गुड्डू को खांसी आ रही थी, इस वजह से वॉइस जो है मेरे को ब्रेक हो रही होगी शायद। तो अब हम वोट वगैरह डाल के, दोपहर का टाइम हो चुका था, लगभग 12:30 1 बज गया होगा। हमने कंफर्म टाइम नहीं देखा था। और अब हम जल्दी खाना खाने, तो खाना खाने आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो ससुराल में थी शादी किसी के घर पे, तो हम वहाँ गए थे खाना खाने के लिए। और थोड़ी बहुत क्लिप हमने बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ससुराल में वीडियो बनाना कोई इतना इजी भी नहीं होता है, जो उनको पता है। ये गुड्डू आ गए थे। हेलो भैया, अब आ गया मैं मौसी वाला करा, उमेश ने लगाती आता इच्छा के। और मतलब डाइनिंग टेबल हुए थे, बताइए कौन कौन इन काम में ले हुए मोर प्रियंका भाई तो इन काम में ले हुए। और यह है किचन, मतलब अभी बनाया है मकान, दिखाऊंगी थान कदी करो। यहाँ चाबी मिल लग रहे मुझे तो। पहले फिक्की छानने में लुंगी आती कप बड़े में दर्द हो रही थी। देखो पहले तो देखिए हमें वोट भी बाद में खा के आए खाना। और अब आ गया मौसे सासू के घर, मौसे के घर आ गया बैठा के। मैं तो बैठ गई और उमेश बना रही है चाय। मतलब कंफ्यूज हो रही है कौन सा बिछाना तो खुद नहीं कौन जाना। आँखें में जलन सी हो रही है, नींद ले लें कि